हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी ऑफ स्विंग मार्केट ट्रेडर का क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ों को हमें इम्पोर्टेंट देना चाहिए और कहाँ कहाँ पे हमारे एंट्री बनती है उस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ में डिस्कस करेंगे जो भी स्टॉक्स हम लोग ग्रुप में अपने डिस्कस करते हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, तो उसमें भी कुछ थोड़ा पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, या इन बिटवीन जो लाइव मार्केट में मैं कुछ ट्रेड्स बताता हूँ या फिर कुछ चार्ट्स मुझे अच्छे जो लगते हैं उसको जो मैं पोस्ट करता हूँ उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने ये जो पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमने बनाया था 5 जून को, मतलब कि इलेक्शन के रिजल्ट के जस्ट दूसरे दिन। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर इसका शीट ही मैं ओपन कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखे कि अभी प्रेजेंट में हर एक स्टॉक्स का इंडिविजुअल क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। ओके, यहाँ पे अपने आप ये शीट अपडेट होता रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ भी अप एंड डाउन हुआ होगा यहाँ पे एग्जैक्टली बताएगा। लाइक कुछ स्टॉक्स हमने जो सिलेक्ट किए थे उसमें कुछ ऊपर गए, कुछ नीचे नीचे चले गए। तो BEML अभी 8.7% रिटर्न दे रहा है, भेल 21% से एबव का रिटर्न दे दिया, ONGC 13%, मैस्डॉक 20%, HAL 18.95%, वेक्टर फूड 3.70। हालांकि ये 1545 तक गया था, फिर दिन वहां से नीचे आ रहा, बट ये ऊपर फिर दोबारा जाएगा, मतलब ये रिटेस्ट कर रहा है। वर्लपूल भी लगभग 19.33% का रिटर्न दे दिया है। HCL टेक्स 7.5% से एबव का, डीबी स्लैब 6.81, इंडिगो पेंट्स 2% का है, जेके पेपर 18.69 एंड अभी मेट्रो ब्रांड मैंने जस्ट अभी इसे इंट्रोड्यूस किया था 9 जून को, बट हमारा बाइंग प्राइस जो रहेगा वो 1000 से 1110 के बीच या 1120 के बीच रहेगा। ओके, अभी हमारा बाइंग प्राइस भी नहीं आया, बस ये मैंने उस दिन जिस दिन मैंने अपडेट किया था उस दिन का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, मैं जीटीटी ऑर्डर लगा दूंगा 1120 के आसपास का, वो प्लेस हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो जब मार्केट गिरेगा तब इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे PSUs ने अच्छा परफॉर्म किया, ओवरऑल सारे स्टॉक्स हमारे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हमने टेलीग्राम में कुछ कुछ स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट किया था, लाइक DYCL, है ना, लुकिंग गुड फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। तो इसका मैंने कुछ कुछ का मैंने टेलीग्राम पे भी और यहाँ इंस्टाग्राम पे भी अ, पे बता दिया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर उसमें क्या टारगेट क्या एसएल हो सकता है उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। एंड बास्केट बना के ट्रेड करना है। बास्केट का मतलब क्या हुआ, 4-5 स्टॉक्स एक साथ, या हमारे जब जब बाइंग रेंज आएगा उस रेंज में बाय करेंगे, ताकि मेरा 10 से 15 स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा रहे, और जिसमें प्रॉफिट बनना है उसमें प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, फिर देन नेक्स्ट सेकेंड स्टॉक में जहां हमारी एंट्री बनेगी वहां पे हम लोग एंट्री करेंगे। ये होता है बास्केट ट्रेडिंग, जिसमें कम से कम हमारे पास 10 से 15 या 15 से 20 स्टॉक्स रहते हैं हमेशा पोर्टफोलियो में, और हमेशा प्रॉफिट बुक करते हैं। कहीं ऐसा लगता है या मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो जाता है तो हम लोग एसएल भी दे करके जाते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि आप लगातार पूरे ईयर प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, पूरे साल प्रॉफिटेबल रहेंगे, देखेंगे आप आपके आने वाले 1-2 साल में आप भी प्रॉफिटेबल बनना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ स्टॉक्स है, लाइक DYCL का हमने पहले भी शायद बताया था। इसने अपना टारगेट को फर्स्ट टारगेट को अचीव कर लिया था, मैंने यहाँ पे इसमें बताया भी था, है ना। यहाँ पे जो इसने 650 के आसपास मैंने बताया था, ये कल के डेट में ही आ गया था, बट इसको ये सेकेंड टारगेट की ओर जाना है तो ये थोड़ा रिटेस्ट करेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा, ये बैंड के बाहर चला गया तो ये बैंड को टच करने आया। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये 9 AM में है या यहाँ से ही बाउंस होना चाहिए, या अदरवाइज 20 SMA तक भी आए तो थोड़ा हम और एवरेज कर लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ये रिटर्न होना चाहिए। ओके, जहाँ तक मेरा जो अनुमान है। ठीक है ना, बाकी देख लेते हैं, मार्केट का अपना अलग चाल रहता है, लेकिन मेरा यहाँ पे टारगेट थोड़ा 750, जो सेकेंड टारगेट हमने यहाँ पे बताया था 750 या उससे एबव भी जा सकता है, बट 750 आ गया तो एक बार हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। ठीक है, और आज कुछ स्टॉक्स का मैंने चार्ट आपके बीच शेयर किया था। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो उसे ज्वाइन कर लेंगे। उसमें कॉमन क्या था, ये तीनों चार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, चाहे वो HAL का हो, है ना, GRSE का हो या मैस्डैक का हो।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई चार्ट इस तरह का पैटर्न बनाए, ये तो आपका 4 जून का हो गया, 5 जून में इसने हैमर पैटर्न बनाया, फिर दिन ओपन लो बना के 20 SMA पे 1 2 3 4 कैंडल बनाई। पांचवा पहले 20 SMA को टच किया, ब्रेक करने की कोशिश किया, बट वहां तक ही रह गया। फिर दिन 4 कैंडल वहीं के आसपास बनाए। आज 5th कैंडल जो यहाँ पे बना है, तो ये बता रहा था कि ये भागने वाला है ना। इसका आवरली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें 9:15 ये वाला ना, ये कैंडल जस्ट ये 20 SMA टच कर रहा था, निकल रहा था, और बैंड भी आवरली टाइम फ्रेम पे स्क्वीज कर गया था। तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांस बता देता है कि इसमें बड़ा मूव आने वाला है, ठीक है ना। तो ये इसका जो हायर रेजिस्टेंस था वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस कर जाए, यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर दे सिंपली, जो भी हायर पॉइंट था वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, उसके ऊपर जैसे क्रॉस कर जाए तो समझ जाए उसमें मोमेंट अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ये होता है स्टॉक्स को पकड़ने का ड्यूरिंग लाइव मार्केट। फिर देन GRSC का अगर हम चार्ट देखें, ये भी सेम पैटर्न बना है, ठीक है ना, बट ये 20 SMA के टच नहीं कर रहा, बट ऊपर 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 चल रहा था, है ना। 9 EMA हाई रेजिस्टेंस कर रहा था इसको, ये जो ऊपर ग्रीन लाइन है 9 EMA हाई है, वो उसको रजिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसका आवरली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो बैंड को ये भी स्क्वीज कर रहा है ना, आवरली टाइम फ्रेम पे स्क्वीज कर रहा है। अब ये देखिए 9:15, तो इसके यहाँ पे भी सेम लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहाँ पे भी जो इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस था ये वाला लाइन था, है ना, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर आप देखिए पट 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 मूव करता गया, अगला 3 कैंडल इसका जबरदस्त मोमेंट आया, ठीक है। 14% के आसपास ये स्टॉक मूव किया है। सिमिलरली मैस्डॉक में देखें, सेम पैटर्न बना है, इसका भी आवरली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको उसी तरह से बैंड स्क्वीज दिखेंगे, क्योंकि एक ही जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये उसमें थोड़ा मोमेंट अभी ज़्यादा नहीं आया है, बट यहाँ पे इन दोनों स्टॉक्स में मोमेंट ज़्यादा आया है। यहाँ पे 4% के आसपास का मोमेंट आया है, बट इसमें फ्यूचर में हो सकता है और भी ज़्यादा मोमेंट देखने को मिले। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं या फिर उसमें देखते हैं कि कहाँ मोमेंट और आने की संभावना है, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में थे ऑलरेडी, और कुछ मैंने ऐड अप किए थे। ओके, और इसमें चार्ट इसलिए आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और क्या क्या इसमें मोमेंट हो रहा है, ठीक है ना, और कहाँ से प्राइस जो है चेंज कर सकता है, मतलब मोमेंटम आ सकता है उस प्राइस में, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं चार्ट में। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स थे, साथ में और भी स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जैसे AMI ORG मैंने कल दिया था, एंड क्रॉम्पटन दिया था कल, है ना, कल के डेट में दिया था मैंने। तो AMI ORG का अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्लास्ट कर गया ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे आज ये जो लाइन बना रहा था ये रिटेस्ट कर रहा था, मतलब कोई भी प्राइस जो है ना कैंडल दूसरे दिन अगर पहले दिन एक बड़ा मूवमेंट लेता है तो दूसरे दिन उसके 1/3 तक आने की कोशिश करता है, तो इसको हम लोग डिस्काउंट प्राइस भी बोलते हैं। या फिर एक लाइन आप ड्रॉ कर दे, वहाँ पे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है नियरेस्ट उसको टच करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये देखें इसके आसपास आने के टच करने की कोशिश किया, वहां से फिर देन बाउंस किया है प्राइस। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे प्राइस अपने आप को रिटेस्ट करता है। मे भी हो सकता है अगले 2-4 दिन या नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट जो स्टॉक था वो क्रॉम्पटन था। क्रॉम्पटन भी हम लोग देख लेते हैं चार्ट। क्रॉम्पटन में हमने क्या चीज देखा था कि 3 वीकली कैंडल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। ये जो ब्रेकआउट है ना इस रेजिस्टेंस के ऊपर गया है, तो इसमें मोमेंटम अभी और देखने को हमें मिलेगा। बट यहाँ पे आज ये कैंडल जो किया है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके ऊपर क्लोज दे दिया, इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आने वाले 2-4 दिन में या नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें जब कोई पैटर्न इस तरह से मूव करो, एक बड़ा रैली दिया हो, बड़ा मोमेंटम दिया हो, उसके बाद एक ही रेंज में मूव करो, हालांकि इसमें यहाँ पे वही सेम है, 4 जून का है, ये 4 जून में सारे स्टॉक्स नीचे आए थे, है ना। तो कोई भी इवेंट हो तो इवेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे, उसके बाद देखें अगले ही दिन
उसके ऊपर क्लोज दे दिया, फिर उसी रेंज में मूव करता रहा। तो कोई भी प्राइस इस तरह से पैटर्न बनाए, बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल फ्लैट हो, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे। तो यहाँ पे देख किसी न किसी टाइम फ्रेम पे बैंड को ये स्क्वीज किया होगा। यहाँ पे 2 आवर का टाइम फ्रेम देखें, बैंड को यहाँ पे इसने स्क्वीज किया है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट। तो ये फिर से मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा इस स्टॉक्स में। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, ठीक है ना, किस टाइम फ्रेम पे ये बैंड को स्क्वीज कर रहा है। ओके, अगर 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पे मिले तो ये बहुत अच्छा होता है फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आवरली टाइम फ्रेम पे मिले तो 1-2 दिन के लिए अच्छा होता है। 2 आवर टाइम फ्रेम पे मिले तो, अगर बैंड का स्क्वीज आपको 2 आवर टाइम फ्रेम पे मिले तो 2 to 4 डेज या 5 डेज के लिए यहाँ पे आप स्विंग कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। साथ में वो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस भी होना चाहिए, ठीक है ना, प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए, फिर देन हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री बनाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स था जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे, है ना। जो भी स्टॉक्स हम सेलेक्ट करें उसका क्या रीजन है, उसका चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है ना, ताकि ये जो भी रिटेलर्स आते हैं मार्केट में ये खुद से स्टडी कर सकें, प्राइस से बातें कर सकें कि प्राइस क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है ना। अगर आप प्राइस से बात करना शुरू कर देंगे या उसको देख के समझना शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि अगला मोमेंटम किस डायरेक्शन में ले सकता है, या तो बुलिश हो सकता है या बियरिश हो सकता है। कभी कभी होता है कि हमारा स्टॉप लॉस से जाता है ना। मोमेंट मार्केट तो ऐसा है कि रैंडम डिसीजन लेता है, कभी कुछ इवेंट आ गया या कुछ बैड न्यूज आ गया तो अचानक कुछ भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली टेक्निकल आपको बता देता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है या नीचे बियर होने वाला है, आपको पहले बता देता है, इंडिकेट कर देता है कि हम आज मूव करने वाले हैं। आप चाहे तो सवारी कर ले, अदरवाइज नहीं जानते हैं तो फिर आप देखते ही रह जाएंगे, प्राइस ऊपर चला गया मैं देखता रह गया। ओके, तो ये सब कुछ चीजें थी जो आपसे हम डिस्कस करना चाह रहे थे। ओके, तो आप भी हर एक पॉइंट पे फोकस करें, हर एक चीज पे ध्यान दें, और जो जो मैं सिखा रहा हूँ उसको कहीं नोट डाउन करें। नोट डाउन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, और खुद से आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड लेना शुरू कर सकते हैं। एक बार अगर आप प्रॉफिटेबल बन गए एक किसी फाइनेंशियल ईयर में, और कोई तरीका सीख के, मतलब कोई स्ट्रैटेजी सीख के प्रॉफिटेबल हो गए, तो आप लाइफ टाइम तक प्रॉफिटेबल रहेंगे। मतलब स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रैटेजी अगर तुक्का पे, मतलब कि या किसी के टिप पे प्रॉफिटेबल है, तो लाइफ टाइम आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस स्ट्रैटेजी से मान लीजिए आपका रिटर्न अभी स्टार्टिंग हो सकता है कम ही बने, हो सकता है नेगेटिव से आप जस्ट पॉजिटिव में आए हो, मे बी आपका नेक्स्ट ईयर यहाँ से प्रॉफिटेबल परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और उस स्ट्रैटेजी पे एटलीस्ट 1 to 2 ईयर वर्क करना है। 1 से 2 साल अगर आप काम करेंगे, आप खुद ब खुद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप हर साल कुछ न कुछ CAGR निकालते रहेंगे। लाइक वो 30% भी हो सकता है एंड 40% भी हो सकता है, स्टॉक्स में 40 to 50% भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो साल कैसे चल रहा है और आपकी स्ट्रैटेजी कैसे चल रही है और आप कितना सीख रहे हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।